So basically we all have seen pressure cooker. प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब उसको हम बंद करके हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर गैस फॉर्मेशन होता है। कुछ पकाते हैं जब हम उसमें तो गैस फॉर्मेशन होता है और विदिन सम इंटरवल्स सीटी, ठीक है, एक सीटी होती है जिसके थ्रू गैस क्या होता है, थोड़ा एक्सेस गैस जो होता है वो बाहर आता रहता है। ओके, एंड एट सम सिचुएशन अगर वो ब्लॉक हो जाए, जो सीटी का जो वेंट है वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है कि एक वाल्व प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो कुकर का जो ढक्कन होता है उसमें एक वाल्व भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही एक्सेस प्रेशर बिल्ड हुआ वो वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है एंड उससे क्या होता है, जो एक्सेसिव गैस प्रेशर कुकर के अंदर है वो बाहर निकल जाता है और इस तरह से जो प्रेशर कुकर सेफ रहता है। ठीक है, अगर ये सारे जो सेफ्टी वाल्व भी ब्लॉक हो जाए, ओके, और वेंट भी है, सीटी का जो वेंट है वो पाइप भी ब्लॉक रहे तो क्या होगा, कुकर ब्लास्ट कर जाएगा एक्सेसिव गैस प्रेशर के कारण। ओके, तो सिमिलरली जब हम डैम्स की बात करते हैं तो डैम क्या है कि डैम्स के लिए स्पिलवे सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। ओके, डैम्स के लिए स्पिलवे सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। ये क्या होता है कि वाटरवे होता है जो कि प्रोवाइड हम करते हैं डैम के आइदर डैम बॉडी में ही इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम्स, और थोड़ा अलग लोकेशन पे डैम के से थोड़ी दूरी पे, ठीक है, डैम से हटके इन केस ऑफ अर्थ डैम्स। ओके, ताकि जो भी सरप्लस फ्लड वाटर है रिजर्वायर में वो क्या हो, मैक्सिमम कैपेसिटी जब रिजर्वायर अपना अटेन कर ले तो उसके बाद जो भी सरप्लस फ्लड वाटर है वो हम स्पिलवे के थ्रू डाउन स्ट्रीम में भेज दें। ठीक है, तो इससे क्या क्या रहता है, डैम क्या रहता है, सेफ रहता है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, डैम पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एंड मे बी डैम ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो इसलिए हम स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्पिलवे की जो कैपेसिटी होती है, ओके, स्पिलवे की कैपेसिटी की अगर बात करें हम, ठीक है, स्पिलवे की कैपेसिटी जो होती है वो होता है क्या, मैक्सिमम आउटफ्लो रेट। ठीक है, मैक्सिमम आउटफ्लो रेट, ये क्या है, मैक्सिमम आउटफ्लो रेट, यानी उस स्पिलवे से कितना आउटफ्लो कराया जा सकता है। ओके, ये होता है स्पिलवे की कैपेसिटी। इसको डिटरमाइन करने के लिए फ्लड राउटिंग किया जाता है। ठीक है, फ्लड राउटिंग के लिए फिर क्या जरूरत पड़ती है, obtained from flood routing। फ्लड राउटिंग के बारे में हाइड्रोलॉजी में तो जरूर पढ़ा होगा।
एंड फ्लड राउटिंग के लिए फिर हम लोग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जरूरत होती है। एक तो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ चाहिए होता है, ठीक है। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ क्या होता है, रेट ऑफ इनफ्लो वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओके। देन रिजर्वायर कैपेसिटी कर्व चाहिए होता है, ओके। ये क्या है, रिजर्वायर स्टोरेज और वर्सेस रिजर्वायर वाटर सरफेस एलिवेशन, इसका प्लॉट होता है रिजर्वायर कैपेसिटी कर्व, ठीक है। देन डिस्चार्ज कर्व, डिस्चार्ज कर्व क्या होता है, जो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो स्पिलवे के थ्रू वर्सेस रिजर्वायर सरफेस एलिवेशन, ओके। तो ये बेसिकली तीन चीजें चाहिए होती हैं फ्लड राउटिंग के लिए। एंड जब हमारे पास फ्लड राउटिंग के लिए डाटा अवेलेबल हो तो हम लोग मैक्सिमम आउटफ्लो रेट बता सकते हैं, जो कि क्या होता है, स्पिलवे की कैपेसिटी होती है, ओके। तो किसी भी स्पिलवे में जो है बेसिकली, ठीक है, चार कंपोनेंट होते हैं, ठीक। हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो चार कंपोनेंट होता है किसी भी स्पिलवे में। पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम क्या है कि स्पिलवे के थ्रू कितना फ्लो होगा इस चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। देन डिस्चार्ज चैनल, जो स्पिलवे है, ठीक है, उस जब कंट्रोल स्ट्रक्चर से वाटर फ्लो हो गया, देन उसको डाउन स्ट्रीम साइड में जो चैनल है उससे मिलाने के लिए एक कंट्रोल स्ट्रक्चर से लेके डाउन स्ट्रीम के चैनल तक के लिए एक चैनल बनाया जाता है, ठीक है। सपोज ये रिजर्वायर है, इस लोकेशन पे डैम है, ओके। ये रिवर है, ओके। एंड यहाँ पे हमारा स्पिलवे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो इसको यहाँ लिखते हैं डैम, ओके, यहाँ पे है स्पिलवे। तो स्पिलवे का ये कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ इस कंट्रोल स्ट्रक्चर से जो भी वाटर हम यहाँ तक पहुंचाएंगे, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, डिस्चार्ज चैनल। दिस इज डिस्चार्ज चैनल। नाउ फर्दर टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है, टर्मिनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटर, ओके। अगर ये बहुत ज्यादा हाइट से यहाँ पे वाटरफॉल होगा तो क्या होगा कि यहाँ से इस डाउनस्ट्रीम साइड में ये इरोजन कर सकता है, कि हाई एनर्जी के साथ वाटर आ रहा है तो बेड को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हम लोग टर्मिनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटर, ठीक है। एनर्जी डिसिपेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पूल फॉर्मेशन करते हैं, सपोज जैसे यहाँ से वाटर इस तरह गिर रहा है तो यहाँ पे एक छोटा सा डैम बना दें। इससे क्या होगा, जो भी वाटर यहाँ पहले गिरेगा इस पे, ठीक है, तो एक पूल फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अगर पूल फॉर्मेशन सफिशिएंट डेप्थ का हो गया तो फिर वाटर इस पे गिरेगा, उसकी एनर्जी यहीं पे आसपास बिखर जाएगी और ये फिर आगे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।
या अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बेड को थोड़ा स्ट्रांग बना दें, ओके, तो उस एनर्जी के साथ ये गिरेगा, नुकसान तो यहाँ नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एनर्जी के साथ फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आगे अगर हम जिगजैग तरीके से इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे माउंट्स बना दें, ओके, तो ये क्या होगा, इससे टकरा के एनर्जी कम होती जाएगी। सफिशिएंट लेंथ तक हम अगर इसको प्रोवाइड कर दें तो इससे टकरा के एनर्जी कम होती जाएगी एंड इस तरह फिर कोई नुकसान डाउनस्ट्रीम साइड नहीं, ठीक है। और एक चौथा कंपोनेंट होता है, ठीक है, चौथा कंपोनेंट जो है वो सारे टाइप के स्पिलवे में नहीं होता है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रेंस एंड आउटलेट चैनल्स। तो इसकी जरूरत सारे टाइप के इसमें नहीं होती स्पिलवेज में, ठीक है। जनरली जो ओवरफ्लो स्पिलवे होता है उसमें तो बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं होती। बाकी टाइप के स्पिलवे जो वन बाय वन आगे देखेंगे उनमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि चूंकि वो दूर होता है थोड़ा, मे भी वो रिजर्वायर के मेन आउटलेट से दूर हो, तो ऐसे केस में स्पिलवे तक ले जाने के लिए, ठीक है, हमें रिजर्वायर से स्पिलवे तक वाटर कैरी करने के लिए चैनल की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसे केस में बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह जरूरत हो इसकी, ठीक है। अब हम जरा टाइप्स देखें स्पिलवे के, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टाइम अगर हम कहें, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, तो इसके बेस पे मेन स्पिलवे होता है, दूसरा ऑक्सिलियरी स्पिलवे होता है, और तीसरा इमरजेंसी स्पिलवे होता है। तो मेन स्पिलवे जो होता है ये तो हमेशा फंक्शनल रहता है, ठीक है। जब भी जो रिजर्वायर कैपेसिटी है, फुल रिजर्वायर कैपेसिटी उससे थोड़ी भी ज्यादा हुई, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, ठीक है, तो ये एक्शन में आ जाता है, ठीक है, ऑपरेशन में आ जाता है, ठीक। ऑक्सिलरी स्पिलवे क्या है कि मेन के बाद अगर और एक स्पिलवे, जरूरी नहीं है कि एक ही स्पिलवे से काम चल जा रहा हो, उतनी जगह अवेलेबल नहीं हो कि हम एक बड़ा स्पिलवे बना सके, तो एक ऑक्सिलरी स्पिलवे भी बना देते हैं। वो भी ऑलमोस्ट मेन स्पिलवे से अगर लोग उतना पास नहीं हो पा रहे तो ऑक्सिलरी भी उसको सपोर्ट। ऑक्सिलरी स्पिलवे भी एक काइंड ऑफ मेन स्पिलवे टाइप का ही वर्क करता है। फिर आता है इमरजेंसी स्पिलवे। ये जो स्पिलवे है, ये स्पिलवे इसका जो क्रेस्ट का लेवल होता है, ठीक है, वो जनरली थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू मेन स्पिलवे, ओके, एंड जो कुल रिजर्वायर लेवल है उससे भी इसको थोड़ा ज्यादा हाई रखा जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कभी बहुत ज्यादा हाई फ्लड हो गया, मेन स्पिलवे से सारा डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है उतना, ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उस केस में ये इमरजेंसी स्पिलवे भी ऑपरेशन में आ जाता है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा होता जाएगा तो रिजर्वायर में वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर जब पहुंच जाता है वाटर लेवल, तो स्पिलवे से इमरजेंसी स्पिलवे के थ्रू वो बाहर होना शुरू हो जाता है,
या फिर कभी ऐसा हो कि मेन स्पिलवे जो है हमारा, मेन या ऑक्सिलरी स्पिलवे, ऑक्सिलरी स्पिलवे कम ही होता है जनरली, मेन स्पिलवे और इमरजेंसी स्पिलवे ही प्रोवाइड किया जाता है। इमरजेंसी स्पिलवे भी सारे जगह प्रोवाइड नहीं किया जाता। ओके, ये भी जरूरत पड़ता है अर्थ अर्थ डैम टाइप के स्ट्रक्चर में, क्योंकि अगर वहां ओवरटॉप हो गया डैम से वाटर तो डैम फेल हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट वाले स्ट्रक्चर्स में जनरली इमरजेंसी स्पिलवे नहीं दिया जाता, वहां मेन स्पिलवे ही सफिशिएंट कैपेसिटी का दे दिया जाता है। तो कुकर वाले एग्जांपल से ही अगर हम देखें कि जो सीटी वाला वेंट है, सीटी वाली पाइप, वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, गैस बहुत अंदर में जमा हो जाएगा कुकर के, तो उसको बाहर निकलने के लिए क्या, जो वाल्व दे रखा है उसकी जरूरत पड़ जाती है, वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है और वहां से जो एक्सेस प्रेशर डेवलप हो चुका है वो बाहर चला जाता है। तो कुछ इसी तरह का इमरजेंसी स्पिलवे में भी होता है। मेन स्पिलवे ब्लॉक है या किसी कारण से उतना गैस बाहर नहीं भेज पा रहा है, तो रिजर्वायर में क्या होगा, जरूरत से ज्यादा वाटर स्टोर होगा, जिसके कारण डैम पे प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल से जैसे ही ऊपर पहुंचा, रिजर्वायर में एक सर्टेन लेवल से जैसे ही वाटर लेवल ऊपर पहुंचा, इमरजेंसी स्पिलवे अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, देन जो क्लासिफिकेशन है, ओके, जो एक होता है कि कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड स्पिलवे, कि कहाँ पे हम लोग कंट्रोल्ड वे में गेट लगा हुआ स्पिलवे लगा देते हैं। ठीक है, वो भी एक है कि अगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हाँ, बेस्ड ऑन फ्लो कंट्रोल। ठीक है, इसके आधार पे अगर हम फ्लो को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो कंट्रोल्ड या गेटेड स्पिलवे कहते हैं हम लोग उसको। अगर हम लोग फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बस फ्लो हो जा रहा है, क्रेस्ट को पार करके फ्लो होता जा रहा है, दैट इज अनकंट्रोल्ड फ्लो। एंड इट इज अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। ठीक है, अब जो मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो बेस होता है फीचर्स पे, कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स के, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो देख प्रोमिनेंट फीचर्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग वन बाय वन देखते जाते हैं। इसके बेस पे सबसे पहला जो है वो है फ्री ओवरफॉल या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। इसमें क्या होता है, ये सिंपली वीआर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर से वाटर नॉर्मल बिल्कुल नेचुरल तरीके से बह के नीचे गिरता रहता है। ठीक,
तो यहाँ पे जब ये गिरेगा तो क्या होगा, बेड को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, बेड को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा ही। ये जो वाटर का निचला पोर्शन होता है ये कहलाता है नैपे, ठीक है, और ऊपर के पोर्शन को भी हम नैपे ही कहते हैं। तो ये हो गया अपर नैपे, ये हो गया लोअर नैपे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह के फॉल में, इस तरह के स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में जो हमारा वियर स्ट्रक्चर है उसके और वाटर के लोअर नैपे के बीच गैप रख, और उस गैप को प्रॉपरली वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसके कारण कोई भी पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट ना हो। ओके, कभी कभी क्या किया जाता है कि ये जो हमारा क्रेस्ट है, ठीक है, इस क्रेस्ट को कुछ इस तरह एक लिप प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका भी पर्पज क्या होता है कि जो वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर से ज्यादा दूरी पे जाके हो, ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर हम इस तरह प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड, यहाँ पे प्रोटेक्शन अगर प्रोवाइड नहीं है तो इस तरह अंडरमाइनिंग होगा, स्कारिंग होगा, धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा दूर गिरे ऐसी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है कि इस टाइप का वो फ्री ओवरफॉल या स्ट्रेट ड्रॉप का इस टाइप स्पिलवे जो है ये अर्थ डैम में तो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है जनरली कंक्रीट डैम्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो है साउंड रॉक फाउंडेशन की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह स्ट्रेट ड्रॉप होगा तो वो क्या करेगा, इरोजन कर देगा, ठीक है। अगर बहुत हाई हेड है तो वहां पे इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। दूसरा टाइप जो इसमें होता है, ठीक है, वो होता है ओजी और ओवरफ्लो स्पिलवे। तो इस टाइप के स्पिलवे, ओजी स्पिलवे का अगर हम लोग प्रोफाइल देखें तो कुछ इस तरह का होता है। इसके कारण क्या होता है कि यहां से जो भी वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इस प्रोफाइल पे बिल्कुल सट के जाता है, बिल्कुल एकदम इसी पे होगी, ठीक। इससे क्या होता है कि ये जो वेंटिलेशन वाली प्रॉब्लम थी वो नहीं होती, ठीक है। और इस तरह जाने से क्या होता है कि हमारा एनर्जी भी जो है वो, ठीक है, वो इस तरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि यहाँ हम लोग एनर्जी डिसिपेटर्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉप नहीं होने से फ्लोर को इस तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल स्मूथ फ्लो होता है। तो ये फ्लो, ये जो शेप होता है वो कुछ एस टाइप का होता है, ये जो है ये होता है इस तरह, ठीक है। तो इसको इसलिए एस टाइप स्पिलवे भी कहते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है
ये अगर नॉर्मल हेड जो है अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा ऑपरेट होता है। लेकिन अगर उस हेड से ज्यादा हेड हो गया तो क्या होता है उसमें, यहाँ पे अगर ज्यादा हेड हो गया तो ये जैसे स्पिलवे है, ओके, तो वाटर जो यहाँ से फ्लो होगा वो सरफेस से थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है, गैप क्रिएट हो जाता है। अगर ज्यादा हेड मान लेते हैं, हेड यहाँ तक में फ्लो हो रहा है, ओके, और कैपेसिटी जो थी यहीं तक की थी, डिजाइन हेड जो है यहीं तक था, ठीक है, लेकिन फ्लो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ओके, डिजाइन हेड से ज्यादा हेड से। तो उसमें केस में क्या होता है कि ये थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ गैप क्रिएट हो जाता है कहीं पे, ओके। ये गैप के कारण क्या होता है कि इस रीजन में वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक। तो वैक्यूम क्रिएट होने से उस जगह जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, या वहां पे कोई दूसरे तरह का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट है तो वो मटेरियल को खींचता है, ठीक है, तो वहां पे स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी स्ट्रक्चर फेल्योर वो क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली अगर जो हेड है, डेजिग्नेटेड हेड या डिजाइन हेड, उससे कम हेड अगर अवेलेबल रहा तो उस केस में जो फ्लो होगा, ठीक है, वो बिल्कुल इस सरफेस से इतना ज्यादा एडहेर्ड रहेगा कि वो फ्लो की वेलोसिटी को कम कर देगा, बिल्कुल इसमें से एकदम। सपोज ये यहीं पे, यहाँ पे डिजाइन हेड यहाँ पे है, ओके, ये डिजाइन हेड है और फ्लो इतना से ही हो रहा है, डिजाइन हेड से कम से, तो उसके केस में क्या होगा, ये कुछ इतना ज्यादा इस पे एडहेर्ड हो रहेगा कि यहाँ से वेलोसिटी को वो बहुत ज्यादा स्लो कर देगा, डिस्चार्ज को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ओजी स्पिलवे जो है वो बिल्कुल डिजाइन हेड पे अगर ऑपरेट हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अदरवाइज अगर ज्यादा हेड पे कर रहा है तो स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम कर देगा ड्यू टू वैक्यूम क्रिएशन, और अगर कम हेड पे फ्लो करवा रहे हैं तो वो डिस्चार्ज को कम कर देगा, ओके। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वो है ओपन चैनल और ट्रफ और शूट स्पिलवे, ओके। इस टाइप के स्पिलवे में क्या होता है, जनरली ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग अर्थ डैम के लिए। तो यहाँ जैसे डैम अगर इस रीजन में डैम है सपोज, ओके, तो इससे कहीं दूर, ठीक है, दूर हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्पिलवे को, दिस इज डैम। स्पिलवे को हम लोग किस टाइप का प्रोवाइड करते हैं, तो ओपन चैनल की तरह, ठीक है। ये क्या होता है, ओपन चैनल होता है जो कि या तो कांस्टेंट विड्थ का हो सकता है या फिर नैरो कर दिया जाता है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए नैरो कर दिया जाता है, और फिर जहां मिल रहा हो ये वापस डाउन स्ट्रीम में रिवर से वहां इसको वाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होता है, ओपन चैनल रहता है।
बस यहाँ वेयर टाइप स्ट्रक्चर है जिसको कि वाटर ओवरफ्लो जिससे होगा एंड देन इस चैनल में फ्लो हो जाएगा एंड डाउनस्ट्रीम पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का स्पिलवे है। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे में क्या होता है कि ये जैसे डैम है, ओके, तो इसमें स्पिलवे जहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो वियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके एकदम बिल्कुल पैरेलल वियर जो है उसके बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, चैनल रहता है। ओके, और इस चैनल में इस तरह फ्लो होगा एंड देन वो डाउन स्ट्रीम में जाके जो रिवर है उसमें मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है साइड चैनल स्पिलवे। वेयर स्ट्रक्चर से वो ओवरफॉल स्पिलवे हो सकता है वहां, या फिर फ्री ओवरफॉल हो सकता है, फ्री ओवरफॉल या सॉरी ओजी टाइप स्पिलवे हो सकता है स्ट्रक्चर, वहां से वो फ्लो करेगा और चैनल जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, जो भी है स्ट्रक्चर है उसके पैरेलल होगा। ठीक है, और आके वो रिवर में डाउनस्ट्रीम में मिल जाएगा, रिवर या चैनल जो भी है डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, जिसके ऊपर डैम है उसमें आके मिल जाएगा। तो इस टाइप का स्पिलवे कहलाता है साइड चैनल स्पिलवे। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें वो है शाफ्ट और मॉर्निंग ग्लोरी और ड्रॉ इनलेट स्पिलवे। तो इस टाइप के स्पिलवे में क्या होता है, जैसे ये रिजर्वायर का कंट्रोल है, ओके, हाईएस्ट कंट्रोल बाउंड्री पे, वहां पे एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर वहां पे बनाया जाता है। इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में एक कंडुइट लगाया जाता है, जैसे इससे पानी पार हुआ, ठीक है, वो एक कंडुइट के थ्रू, वर्टिकल कंडुइट के थ्रू, मतलब इससे पार की वर्टिकल, इससे पार होके कंट्रोल स्ट्रक्चर से पार होके एक वर्टिकल कंडुइट में गिरे, ठीक, और ये वर्टिकल कंडुइट जो है, ठीक, इसमें जैसे ऐसे गिरेगा पानी तो ये कनेक्टेड होता है एक कंक्रीट या गैल्वेनाइज्ड आयरन टनल से, ओके, कंक्रीट या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन टनल से। तो इसमें जो भी वाटर आया ऐसे इसमें गिरेगा, ठीक है, प्लगिंग किया जाता है, प्लग जाता है इस तरह, और ये डाइवर्जन टनल के लिए भी इसमें प्रोविजन दिया जाता है कि अगर कभी इस टनल में कोई दिक्कत है और डाइवर्ट करने की जरूरत हो तो डाइवर्जन टनल के लिए प्रोविजन दिया जाता है। ठीक है, तो ये कब संभव है, जब बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जगह नहीं हो, ठीक है, जैसे
कहीं अर्थ डैम है और डैम के आसपास कोई ऐसा लोकेशन भी नहीं हो कि जहाँ हम कोई स्ट्रेट ड्रॉप सॉरी कोई स्पिलवे जहाँ हम कोई स्पिलवे बना सकें, तो उस केस में क्या किया जाता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर बना दिया गया और वहां पे डैम के दूसरे हिस्से में, ठीक है, एक साइड में कहीं डैम के एक साइड में कहीं कंट्रोल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो वो तो कंक्रीट का रहेगा एंड देन पाइप जो है ये वर्टिकल शाफ्ट ये दे दिया जाता है। तो जो भी वाटर ओवरफ्लो होगा वो इस शाफ्ट में चला जाएगा। तो अर्थ का भी किसी भी मटेरियल का डैम हो उसको इससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वर्टिकल शाफ्ट, इसका शेप जो होता है ऊपर में, ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट का कुछ इस तरह रहता है। ओके, तो इस कारण इसको मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे भी कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट टाइप का अगर हम स्पिलवे की बात करें तो कंडुइट या टनल स्पिलवे होता है। ओके, तो कंडुइट और टनल स्पिलवे जो हम कहते हैं वो भी कुछ इसी टाइप का होता है, बट वो क्या डैम बॉडी से ही टनल पास करा देते हैं। इसमें ये क्या है, अलग है। ओके, अलग लोकेशन पे ये हो सकता है। ये जो कंक्रीट टनल है ये अलग लोकेशन पे हो सकता है, बट अगर हम कंडुइट स्पिलवे की बात कर रहे हैं, कंडुइट और टनल स्पिलवे, तो ये क्या होता है, सपोज ये डैम है, ठीक है, तो ये डैम से ही कंडुइट पास करा दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंडुइट और टनल टाइप का स्पिलवे। ठीक है, फर्दर एक और टाइप का स्पिलवे है जो कहलाता है सिफॉन स्पिलवे। सिफॉन और साइफन व्हाटएवर यू कॉल, ये होता है। तो इस टाइप के स्पिलवे में क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू शेप का, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप का पाइप होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे प्रोवाइड किया जाता है इसको इस तरह कि इसमें एयर आते रहे जब तक वाटर लेवल अगर रिजर्वायर में नॉर्मल ही है तो यहाँ से एयर वेंट से एयर जाता रहे, ठीक है, और इसमें से कोई फ्लो ना हो। बट जैसे ही ये रिजर्वायर में वाटर बढ़ जाता है तो क्या होगा, पहले तो ये पोर्शन डूब जाएगा, ठीक, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये एयर वेंट भी डूब जाएगा। तो जैसे ही एयर वेंट भी सबमर्ज हो जाता है तो इसमें साइफन एक्शन शुरू हो जाता है और इसके थ्रू वाटर क्या होता है, फ्लो होना शुरू कर जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही इस एयर वेंट से नीचे वाटर का लेवल आ गया तो अगेन फ्लो क्या हो गया, इसमें बंद हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। ओके, तो ये 7 टाइप के स्पिल में है जिसको हमने जाना कि कौन सा किस तरह होता है, ब्रीफली ही जाना। ओके, तो इसके साथ ही ये मॉड्यूल कंप्लीट